गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था ग्राफ ट्रेवर्सल। तो यदि हमें ग्राफ की ऑल नोड्स को वन बाय वन एक्सेस करना होता है तब हमें ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी होती है। हम ग्राफ की ट्रेवर्सिंग किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है तो हम ग्राफ के ट्रेवर्सिंग किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, और यदि दिया गया ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करने के लिए टू मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट DFS एंड सेकेंड BFS। DFS की फुल फॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका स्टैक पर डिपेंड करता है, और सेकंड मेथड BFS जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका क्यू पर डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने DFS के बारे में डीपली स्टडी की थी और उसके एग्जाम्पल को भी कंसिडर किया था। आज हम टुडे क्लास में ग्राफ ट्रेवर्सल का सेकंड मेथड कंसिडर करेंगे, जिसका नेम है BFS। BFS की फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका क्यू पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, BFS में जो सर्चिंग होती है वह ब्रेथ वाइज होती है। इट मीन्स हायर लेवल की वर्टिसेस को सबसे पहले चेक किया जाता है और उसके बाद लोअर लेवल की वर्टिसेस को चेक किया जाता है। BFS में ट्रेवर्सिंग करने के लिए क्यू मेथड का यूज किया जाता है। मीन्स BFS जो है वह क्यू पर डिपेंड करती है। तो BFS मेथड का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग किस प्रकार की जाती है, उसके एल्गोरिदम को हम कंसीडर करते हैं। तो BFS एल्गोरिदम, स्टेप 1, इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू रेडी स्टेट इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो आपका ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ में जितने भी आपके पास नोड्स अवेलेबल है उन सभी नोड्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में इनिशियलाइज कर देंगे। और जब सभी नोड्स को रेडी स्टेट में इनिशियलाइज कर दिया जाता है तब उसकी स्टेट सेट कर दी जाती है 1। नेक्स्ट, स्टेप 2, इंसर्ट अ स्टार्टिंग नोड एट रियर ऑफ क्यू एंड चेंज इट्स स्टेट टू वेटिंग स्टेट इक्वल टू 2। फिर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, आपके क्यू में जिस स्टार्टिंग नोड से आप ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो क्यू के उस स्टार्टिंग नोड को क्या किया जाएगा, क्यू में इंसर्ट किया जाता है। तो जिस नोड से आप ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हो उस स्टार्टिंग नोड को क्या कर दिया जाएगा, क्यू में इंसर्ट कर दिया जाता है। और जब हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी स्टेट जो 1 थी उसको हम चेंज करके अब क्या कर देते हैं, स्टेट इक्वल टू 2। मीन्स आप रेडी स्टेट से ट्रांसफर होकर कहाँ पर आ जाते हो, वेटिंग स्टेट में आ जाते हो। नेक्स्ट, स्टेप 3, रिपीट स्टेप 4 एंड स्टेप 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक आपको स्टेप 4 एंड स्टेप 5 को कंटिन्यूसली रिपीट करना है। नेक्स्ट, स्टेप 4, रिमूव नोड फ्रॉम फ्रंट एंड चेंज इट्स स्टेट टू प्रोसेस स्टेट इक्वल टू 3। क्यू में हमने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते समय जिस नोड को क्यू में इंसर्ट किया था उसको क्यू से अब क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो क्यू में हमने जो नोड इंसर्ट की थी उस नोड को क्या किया जाएगा, क्यू के फ्रंट में से रिमूव किया जाता है, और रिमूव करने के बाद में उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर दिया जाता है। वह आपकी वेटिंग स्टेट से कहाँ पर आ जाती है, प्रोसेस स्टेट में आ जाती है। उस सिचुएशन में आपका स्टेट इक्वल टू 3 सेट हो जाता है। नेक्स्ट, स्टेप 5, insert all neighbor nodes of processing at rear which have ready state equal to 1 and change their state to waiting state equal to 2। फिर आपने नोड को रिमूव करके जब क्यू में लेके आए तो उस रिमूव की गई नोड से
आप क्या करोगे, उसके जितने भी नेबर नोड्स है उस पर ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करोगे। तो उसकी जितनी भी नेबर नोड्स होगी उन पर हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, और ट्रेवर्सिंग करके जब हम एक नोड से अनदर नोड पर जाएंगे तब आपकी स्टेट क्या होगी, अब वापस चेंज हो जाती हैं। तब आपकी जो स्टेट है, जब आप ट्रेवर्सिंग करोगे फर्स्ट नोड पर तब तो आपकी स्टेट रहेगी 1, और जब आप उससे ट्रांसफर होकर किसी अनदर नोड पर मूव कर जाओगे तब आपकी स्टेट हो जाएगी 2। तो इस प्रकार 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग की जाती है। और ये ट्रेवर्सिंग आपको कब तक करनी है, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हैं। तो जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक आपके ये स्टेप्स क्या किए जाएंगे, 1 बाय 1 फॉलो किए जाएंगे। और जब आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो अपने ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कंप्लीट, और ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कंप्लीट होते ही अपन एल्गोरिथम से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स अब इस एल्गोरिदम को हम एग्जाम्पल के द्वारा कंसीडर करते हैं, जिससे आपको ये एल्गोरिदम इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। इस ग्राफ में आपके पास टोटल 6 वर्टेक्स अवेलेबल हैं, A, B, C, D, E एंड F। तो और स्टूडेंट्स इस ग्राफ को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये आपका सिंपल ग्राफ है, जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी डायरेक्शन का मीन्स हुआ आप ए से ट्रेवर्सिंग करते हो बी पर भी आ सकते हो, ए से ट्रेवर्सिंग करते हो डी पर भी आ सकते हो। इसी प्रकार जब हम बी पर आएंगे तो बी से हम ट्रेवर्सिंग करते हुए ए पर भी आ सकते हैं, और बी से हम ट्रेवर्सिंग करते हुए डी पर भी आ सकते हैं। तो जब एक नोड पर विजिट कर ली जाती है तो वो नोड जब वापस रिपीट होता है तो उसको आपको वापस विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। ओनली अनविजिटेड जो नोड होगी उन्हीं पर अपन को विजिट करनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम BFS मेथड का यूज करते हैं। BFS का मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें आपकी जो सर्चिंग होती है वह ब्रेथ वाइज होती है। इसमें हायर लेवल की जितनी भी वर्टिसेस होती है उस पर पहले ट्रेवर्सिंग की जाती है या उसको पहले चेक किया जाता है, और उसके बाद लोअर लेवल की वर्टिसेस को चेक किया जाता है। तो भाई BFS एल्गोरिथम जो होती है स्टूडेंट्स आपकी क्यू पर डिपेंड करती है। तो वही स्टूडेंट सबसे फर्स्ट स्टेप, आप जिस स्टार्टिंग नोड से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हो उसको क्यू में सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार इसकी जो स्टेट हो जाएगी, स्टेट इक्वल टू 1 हो जाएगी, जो कि आपका रेडी स्टेट में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस नोड पर हमको ट्रेवर्सिंग करनी है, तो जो आपने क्यू में नोड इंसर्ट की थी उसको वहां से पॉप करेंगे, और पॉप करने के बाद में उसको प्रोसेसिंग स्टेट में लेके आएंगे। अब इस नोड पर क्या की जाएगी, ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो इस नोड पर जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तब आपकी स्टेट वापस चेंज हो गई, रेडी स्टेट इक्वल टू हो गया आपका स्टेट इक्वल टू 2। अब जो आपकी नोड पॉप होकर आई है इसके लिए क्या की जाएगी, नेबर नोड्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब आप इसमें स्टूडेंट चेक कीजिए कहाँ पर जा रहे हैं, तो ए से आप बी पर जा रहे हो, ए से आप डी पर जा रहे हो, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा स्टूडेंट ए से बी पर जा रहे हैं और ए से डी पर जा रहे हैं। तो जो भी आपने नोड सेलेक्ट की है उसकी नेबर नोड पर विजिटिंग की जाती है। विजिटिंग जब करेंगे तो ए से जब अपन बी पर जाएंगे तब तो उसकी स्टेट जाएगी 1, और जैसे मैं बी को ट्रांसफर करके आप डी पर आओगे तब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाती है। इस प्रकार BFS एल्गोरिथम का यूज करते हुए नोड पर ट्रेवर्सिंग की जाती है। अब स्टूडेंट BFS एल्गोरिथम किस पर डिपेंड है, क्यू पर। तो क्यू में कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, FIFO मेथड का यूज किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मींस क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है उस एलिमेंट को क्यू में से सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्यू में 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक तो होता है आपका इंसर्ट ऑपरेशन और एक होता है आपका डिलीट ऑपरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर क्यू में आपके पास कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आया था, बी, तो इसको क्या किया जाएगा, क्यू से रिमूव किया जाता है। और क्यू से जब रिमूव करेंगे तो अगेन इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी स्टेट इक्वल टू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, नेबर नोड्स को सेलेक्ट किया जाएगा। नेबर नोड्स को सेलेक्ट करेंगे तब देखिए आपके पास मेमोरी में पहले से क्या था, डी, तो वो आपको क्या करना है, पहले से लिखना है। नेक्स्ट, अब आप बी से कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपको देखना है। तो बी से देखिए आप ए पर आ रहे हैं, लेकिन ए पर आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी उस पर क्या कर चुके हैं, विजिटिंग कर चुके हैं। तो आप कहाँ पर जा रहे हैं,
बी से डी पर जा रहे हैं, लेकिन डी तो आपका ऑलरेडी मेमोरी में है। और उसके बाद फिर हम बी से क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो बी से अब आप कहाँ पर जा रहे हो स्टूडेंट, तो बी से अब आप ई पर जा रहे हो और एफ पर जा रहे हो, तो लिख दिया जाएगा बी से आप ई पर जाओगे तब आपकी स्टेट हो जाएगी 1, और जैसे आप ट्रांसफर होकर एफ पर जाओगे तो आपकी स्टेट हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से बी के जितने भी नेबर नोड्स होंगे उस पर विजिटिंग की जाती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब आपका क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, डी, तो उसको भी क्यू से क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाता है, मींस रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आपके क्यू में आ जाएगा। अब इसके जितने भी नेबर नोड्स होंगे उसके लिए विजिटिंग की जाती है। तो अब आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से रह गए, ई और एफ। तो अब जो प्रोसेसिंग करनी है किसके लिए करनी है, डी के लिए। तो डी से स्टूडेंट्स हम कहाँ पर जा रहे हैं, देखिए डी से ए पर जा रहे हैं, तो ए पर ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया, इसको नहीं लेना है। डी से बी पर जा रहे हो, ऑलरेडी विजिट कर लिया, इसको नहीं लेना है। और कहाँ पर जा रहे हैं, क्या डी से नहीं जा रहे, तो आपका मेमोरी ऑन को रहेगा ई एंड एफ। अब आपके क्यू में से कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, ई, तो आपका मेमोरी में कौन सा रह जाएगा स्टूडेंट्स, एफ। अब अपन चेक करेंगे ई के लिए, तो ई नोड को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी हो जाएगी 1। तो ई से हम कहाँ पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, तो बी पर ऑलरेडी ट्रैवर्सिंग कर दी, इसको नहीं लेना है। ई से कहाँ पर जा रहे हैं, एफ पर, एफ आपका ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब क्यू में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, आपका एफ, तो इसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा एफ। अब एफ से आप कहाँ पर जा रहे हो स्टूडेंट, तो एफ से हम ई पर जा रहे हैं, लेकिन ई पर तो ऑलरेडी ट्रैवर्सिंग हो गई, नहीं लेना है। एफ से बी पर जा रहे हैं, बी पर ट्रैवर्सिंग हो गई, नहीं लेना है। और एफ से कहां पर जा रहे हैं, सी पर, तो आपका आ जाएगा सी। क्लियर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, आपका जो ग्राफ दिया होता है उस ग्राफ में 1 बाय 1 नोड को एक्सेस किया जाता है, और एक्सेस करने के बाद में उस नोड के नेबर नोड्स पर विजिटिंग की जाती है। और यह काम आपको कब तक करना है, जब तक आपके सभी नोड पर ट्रैवर्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, मींस जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है। अब आपका क्यू में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, सी, तो इसको भी वापस हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो वापस आपका ये क्या होगा, प्रोसेसिंग स्टेट में आ जाएगा। और जैसे प्रोसेसिंग स्टेट में आएगा तब इसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो इसकी नेबर नोड कौन सी है, सी से एफ पर जा रहे हैं, लेकिन एफ पर तो ऑलरेडी ट्रैवर्सिंग हो गई, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। तो जब आपके लास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो उसको हैश साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी क्यू क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे ग्राफ में कितने वर्टेक्स थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमको कितने टाइम्स विजिटिंग करनी पड़ी, 6 टाइम्स। तब आपके यहाँ पर जो वर्टेक्स आएगी वो भी 6 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो आपको इस प्रकार लिखना है कि डीएफएस में आपने जब सर्चिंग की है, सॉरी ट्रैवर्सिंग की है, तो आपने कौन सी प्रोसेस यूज में ली है। तो कौन सा एलिमेंट आपके पास सबसे पहले आया था, ए, फिर आया आपके पास बी, फिर आया डी, फिर आया ई, फिर आया एफ और फिर आया सी। तो इन एलिमेंट्स को यूज में लेते हुए हमने 1 बाय 1 क्या किया है, नोड पर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो इस प्रकार बीएफएस एल्गोरिथम का यूज करते हुए स्टूडेंट्स आपका जो रिजल्ट आया वो इस प्रकार है, ए बी डी ई एफ और सी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड्स का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रैवर्सिंग की जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स को हम कंसीडर करेंगे। थैंक यू।